जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की और यह मानस संपूर्ण मानव जाति के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा, बाबा आपने रामचरितमानस की रचना की, संसार को एक अमूल्य निधि दी है, आप महान हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे पहले कई लोगों ने इसकी रचना कर चुके। शंकर जी सबसे पहले रामचरितमानस की रचना की और तुलसीदास जी अपने इस मानस में संकेत भी देते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सो समय शिवासन भाखा। महेश ने, शंकर जी ने सबसे पहले श्री रामचरितमानस की रचना की और उसको अपने हृदय में रख लिया था। जब समय आया, पाई सुसमय अच्छा समय जब हुआ तो उन्होंने शिवा को अर्थात पार्वती जी को यह मानस की कथा सुनाए थे। वही शंकर जी तेईसन काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी ते चीना। माने शंकर जी ने पार्वती जी को श्री राम कथा सुनाए, उसके बाद वहीं शंकर जी कागभुसुंडी जी को राम की कथा सुनाए। तेसन जाग बलिक पुनि पावा, और कागभुसुंडी से याज्ञवल्क्य मुनि उस राम कथा को प्राप्त किए और याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी को वही कथा सुनाई। तो कहने का तात्पर्य कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने तो जो रामचरितमानस लिखा, यह कई लोगों की कथाओं को सुन करके, श्रवण करके मैंने उसमें अपनी लेखनी चला करके भगवत कृपा से थोड़ा बहुत कुछ गुणगान किया है प्रभु का। मैं कोई ग्रंथ नहीं लिखा। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई अभिश्रामा। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसको कहने से, सुनने से, श्रवण को, कानों को विश्राम मिलता है, आराम मिलता है। यह श्रवण कान जो है, यह अच्छी बातें सुनने के लिए बनाया गया है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरित्र का गुणगान अगर हम अपने कानों से सुनते हैं तो हमारे कानों को विश्राम मिलता है। रामचरित, यह राम जी का जो चरित्र है, यह अनेक प्रकार के सुखों की कहानी है और बहुत ही आसान भी है और बहुत ही कठिन भी है। आसान किसको लिए है? जो व्यक्ति संतों का, रघुनाथ जी का श्रद्धापूर्वक अनुसरण करता है, अपने आचरण में श्रद्धा को ढालता है, संतों की संगत करता है, राम जी की गुणगान को सुनता है, उसके लिए यह रामचरितमानस बहुत ही सुगम, आसान है। और जिसके अंदर न तो श्रद्धा है, न तो संतों की संगत करता है और न तो रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति है, प्रेम है, ऐसे व्यक्ति के लिए यह राम कथा अत्यंत ही कठिन, जटिल और
न समझ में आने योग्य वृत्तांत को स्वामी जी ने लिखा, जे श्रद्धा संबल रहिता नहीं संतन कर साथ, तीन कह मानस अगमयति जैन प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित, जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का संबल नहीं है, श्रद्धा उसके अंदर नहीं है, विश्वास नहीं है, जिसने संतों की संगत नहीं किया है, सत्संगत नहीं किया है, जिन्हें राम जी प्रिय नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए यह मानस की कथा अत्यंत ही जटिल है, कठिन है। श्रद्धा बिनु विवेक नहीं होई, अबिन मही गंध की पावहीं कोई। श्रद्धा के बिना विवेक नहीं होता। श्रद्धा, विश्वास, इसके साथ ही रामचरितमानस को समझा जा सकता है। विश्वास अगर व्यक्ति को हो तो अनहोनी बातें भी हो जाती। एक संत एक कथा सुना रहे थे, जिसमें एक महात्मा थे जो किसी गांव में घूमते हुए पहुंचे, और चूंकि सायंकाल हो चुका था, इसलिए महात्मा ने वहीं किसी व्यक्ति के दरवाजे पर रुकने का निश्चय किया। और उस घर में चूंकि घर का मालिक उस समय था नहीं, तो उनकी जो पत्नी थी उनसे बोले कि आज रात मैं यहीं पर विश्राम करना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा हमारे भोजन का प्रबंध कर दीजिए। तो उस घर की मालकिन ने तमाम सामान जो भी भोजन के लिए आवश्यक था अपने छोटे पुत्र के द्वारा भिजवाई, और महात्मा ने उसी जगह अपना भोजन पकाना शुरू किया। छोटा बच्चा बैठा हुआ वहीं पर था। थोड़ी देर बाद महात्मा ने कहा कि बेटा जाओ घर से थोड़ा नमक लेते आओ, राम रस, संत महात्मा राम रस बोलते हैं, तो राम रस लेते आओ। वो लड़का गया, अब नमक जो है खोज रहा था, उसे मिला नहीं, और थोड़ा सा एक सफ़ेद देखा, उसे जो है कागज़ की पुड़िया बना करके लाया। महात्मा ने समझा कि नमक है, उसे अपने भोजन में डाल दिए। भोजन तैयार हुआ। उसी समय घर का जो मालिक था वह आए, और उन्होंने देखा कि एक संत महात्मा भोजन हमारे यहाँ पका रहे हैं, तो प्रसन्न भी हुए। वह वैद्य थे, और वह जब अपने घर के अंदर अपने कमरे में गए, जहाँ उन्होंने दवा की औषधियाँ जहाँ रखी थी, दवा जहाँ रखे थे, उसमें जब गए अंदर, तो उन्होंने देखा कि एक कांच का बर्तन जो है वह खुला हुआ था। वह दौड़ कर आए और पूछे कि अपनी पत्नी से पूछे कि इसको किसने खोला। उन्होंने कहा मैंने नहीं खोला। बच्चे से पूछे, तो बच्चे ने कहा कि महात्मा जी नमक मांग रहे थे और मैं वहीं ला करके इनको दिया। अब वो वैद्य घबराए, क्योंकि वह जहर था। तब तक महात्मा जी अपना भोजन पका चुके थे, ठाकुर जी को भोग लगा चुके थे, खाने ही जा रहे थे। वैद्य ने आकर के पैर पकड़ लिया, कहा महाराज इस भोजन को ग्रहण मत करिए, हमारा बच्चा नादानी कर दिया, इसे पता नहीं था, यह नमक की जगह पर जहर लाकर आपको दे दिया, आप इस भोजन को मत ग्रहण करिए, इसमें जहर है। महात्मा ने कहा कि अब इसमें जहर हो या रामरस हो, मैंने जब अपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, जब हमारे भगवान इसको पा लिए, तो मैं भी इसी को खाऊंगा। वैद्य बड़े ही परेशान हुए। उन्होंने अनुनय विनय करना शुरू किया। देखते ही देखते गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। सबने महात्मा को मना करने लगे कि महात्मा जानबूझ करके जहर को मत खाइए। महात्मा ने कहा नहीं, जब मैं अपने भगवान को भोग लगा दिया तो मैं भी इसी को पराऊंगा, यही हमारे लिए प्रसाद है।
उन्हें विश्वास कि हमारे भगवान जो खाए हैं वही मैं भी प्राप्त करूंगा। इसके बाद देखते देखते धीरे धीरे पुलिस तक बात गई। पुलिस वाले भी आकर के महात्मा को मनाने लगे। महात्मा माने नहीं, कहे भोजन तो मैं यहीं पाऊंगा जब मैं अपने भगवान को भोग लगा सकता हूँ, जो चीज़ वहीं मैं भी प्रसाद में पाऊंगा। अंत में सब परेशान हो गए तो पुलिस वाले ने कहा कि खाने दो, जो होगा देखा जाएगा। महात्मा ने उसी भोजन को पाया, प्रसाद रूप में पाया, और महात्मा के ऊपर उस जहर का जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह सीधे सीधे प्रभाव ठाकुर जी के ऊपर पड़ा। ठाकुर जी की जो मूर्ति थी वह चिटक गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भक्त को अपने भगवान पर विश्वास होता है तो भक्त के ऊपर आने वाली जो भी मुसीबतें होती है भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। तो विश्वास जिसको होगा राम जी के चरणों में, राम जी के ऊपर, उसके लिए यह मानस बहुत ही आसान है। संतन कर संत, संत कौन है? संत वह जिन्होंने अपनी इच्छाओं का अंत कर लिया है, वह संत है। संत दुष्टों के साथ में रहते हुए दुष्टों की बातों को उसी प्रकार सहन करते हैं जैसे बारिश की कठोर बूंदों को पर्वत सहते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि बूंद यघात सहई गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। जैसे दुष्टों की बातों को, कड़वी बातों को संत लोग बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं, जैसे कि पर्वतों के ऊपर बूंदें पड़ रही हों और बूंद के आघात को पर्वत लोग बर्दाश्त करें। तो संत वह ऐसा संत जो अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया है, लोक कल्याण के लिए अर्पित कर दिया है। संत के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह कपास की तरह होते हैं। जैसे कपास की ढोड़ी जो होती है, थोड़ी, वह बहुत नीरस लगती है, उसमें कोई सौंदर्य नहीं होता, कोई उसमें जो है अनुराग नहीं होता है, ललक नहीं होती है कि लोग उसको जानने की इच्छा करें कि इसके अंदर क्या है। इसके बाद भी वह ढोड़ी के अंदर जो कपास निकलता है, उस कपास को काढ़ा जाता है, उसको धागा बनाया जाता है, उसका वस्त्र बनाया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना संकट सहने के बाद भी, इतनी मुसीबतों को सहने के बावजूद भी वह कपास का वस्त्र बनता है और वह वस्त्र लोगों के अंगों को ढकने के काम में आता है। उसी प्रकार से संत हैं, दुष्टों की दुष्टता भरी बातों को सुनते हैं। समाज में अविवेकी लोग, अज्ञानी लोग उनका अपमान करते हैं, उस अपमान को भी सहते हैं। फिर भी उन अज्ञानियों के, उन अधर्मियों के अंदर के जो दोष हैं उसको निकालने का प्रयास करते हैं कि यह भी निर्मल मन हो जाए। वह कपास का धागा इतना सज्जन होता है कि सुई के छोटे से छिद्र को भी, उस छेद को भी ढकने के लिए अपने शरीर को अर्पित कर देता है। ऐसे होते हैं संत। तो इन संतों की जो संगत करता है, जो सत्संग कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए यह श्री रामचरितमानस बहुत ही आसान है। तीसरी बात कौन है? तीसरा कौन? जो रघुनाथ जी को प्रेम करता हो, श्री राम जी के चरणों में जिसकी आस्था हो, राम जी पर जिसका विश्वास हो, जो राम जी को ही अपना सब कुछ मानता हो। राम भक्त के विषय में कहा गया, वेदों पुराणों में कहा गया, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा श्रावस्ती चतन्या नृत्यंति स्वर्गे पितरोपितेषां
येषाम कुले जन्म श्री रामदास। जिस कुल में, परिवार में श्री राम जी का दास उत्पन्न होता है, भक्त उत्पन्न होता है, सेवक उत्पन्न होता है, वह कुल परिवार धन्य हो जाता है। कुलम पवित्रम, वह कुल पवित्र हो जाता है। माता पिता कृतार्थ हो जाते हैं। भाई बंधु एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। यही नहीं, उस कुल के पितरगण स्वर्ग में नृत्य करने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं। जिस कुल में भगवान श्री राम का दास पैदा होता है, सेवक पैदा होता है, उस कुल के पितरों को, जो पितरगण हैं, उन पितरों को बुला करके स्वयं देवराज इंद्र उनका सम्मान करते हैं, उन्हें उचित आसन देते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। यह है राम भक्ति की महिमा। राम भक्ति क्या है? इसमें व्यक्ति को क्या ऐसा है संसार में जो प्राप्त नहीं हो जाता? गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अनेक उदाहरण दे करके राम भक्ति को और राम भक्ति की उपयोगिता, राम भक्ति से किस प्रकार से मनुष्य पावन होता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है, वह सब अपने इस रामचरितमानस में पिरोया है। इस विषय पर चर्चाएं जारी रहेंगी। अगली बातें अगले भाग में बात करेंगे। जय जय श्री सीताराम जी महाराज।